Okay. So, good afternoon, everyone. We are having privilege to have Dr. Ahmed with us. He is from Assam and he has completed his graduation from Osh State. This was his second attempt, and it's a very important lessons that he has gone through. And जो आप लोगों को भी हो सकता है काम आएगा. उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 140 का स्कोर था और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ही जबरदस्त 192 का स्कोर लेके आए. तो Yes. काफी कुछ सिखा दिया होगा इन 8 महीनों ने आपको, लास्ट 8-9 मंथ्स ने. And Yes. that is going to help a lot of students, right, who are there in the dilemma. So सबसे पहले चालू करते हैं आपके कॉलेज डे से. आपके कॉलेज में वहां पे आपकी पढ़ाई कैसे रह रही थी, क्या करके आए थे वहां से, कितना करके आए थे? सर थैंक यू सो मच एंड वन मोर थिंग सर, मैं ना आपकी बहुत फैन हूँ क्योंकि मैं एराइज ज्वाइन ही किया था आपके लिए कि प्रियंका सर पढ़ाएंगे मेडिसिन. तो फर्स्ट थिंग्स इन द कॉलेज लाइफ ना, मैं सच बताऊँ तो मैं पढ़ा ही नहीं था. मैं कुछ कुछ पढ़े थे, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ऐसा ऐसा था कि मैं एम्प्टी हूँ. मैं और से टोटली एम्प्टी आया था इधर. फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ज्वाइन जुलाई में आई थिंक अप्लाई किया था एराइज मेडिकल एकेडमी में. फिर मैंने पढ़ाई की थी सर, लास्ट टाइम मैंने बहुत पढ़ाई की थी, इस बार उतना पढ़ाई भी नहीं की थी. लेकिन अच्छा. डर बहुत था अंदर हम्म. कि कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था मैं टोटली. क्या पढूं क्या नहीं पढूं, फिर उससे. आप वहां से एमटी आए थे, समझ में आ गया मेरे को. अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. जब आप हाँ वहां से आए होश से, हाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे ना, आप हाँ. अरे इसमें कैसा सोच के आए, मतलब कि क्या वो ऐसा सोचा आपने कि यहाँ पे आया? मैंने बता दिया ऑलरेडी सर, आप फॉर रीजन, क्योंकि नहीं, मुझे वो थोड़ा तो एक टीम है, पूरा मतलब. एक सिस्टम है. हाँ क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारा दिमाग में चलता रहता है, कंपैरिजन हाँ. करते हैं हम. तो और जो आपने सोचा, क्या आपको वैसा मिला, उससे कम मिला, ज्यादा मिला, कैसा मिला रहा, इसमें आपको ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर. जैसे कि मेरे एक दोस्त था, उसने उसने बोला कि हाँ मैं एराइज में ज्वाइन करूंगा. मैंने बोला ठीक है. एराइज में आपके नाम लिए मैंने, सर रहेंगे क्या, क्योंकि मैं देखा था यूट्यूब में पहले भी. तो सर रहेंगे क्या, उन्होंने बोला हाँ रहेंगे. मैंने बोला ठीक है ज्वाइन कर लेते. फिर मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने जो देखा सिचुएशन, एराइज का एक्सपीरियंस, इट वाज सो गुड, इट वाज सो अमेजिंग. चलिए. एंड मैंने इतना वो नहीं था कि मुझे ये लेना है वो लेना है, नहीं, मेरा एक ही गोल था, नहीं लेना है बस, एक ही कोचिंग सेंटर लेना है और पढ़ना है. और चलो, मेरे पास बिल्कुल. ऑप्शन था तब कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, और मैंने ऑनलाइन चूज किया था क्योंकि मैं हूँ थोड़ा डिसिप्लिन, लाइक मैं पढ़ सकता हूँ घर बैठ के भी. फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपका 140 स्कोर आया, हाँ सर. बहुत पेनफुल रहा होगा. आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद स्कोर आना 140 के अंदर, आई अंडरस्टैंड टोटली. वेरी पेनफुल. पहली चीज, उस ट्रॉमा से आप कितना जल्दी बाहर आए, कैसे बाहर आए, और फिर क्या क्या लेसन्स आपको सीखने को मिले उस गलती से? मेरा 15 to 20 डेज मतलब रिजल्ट आने के बाद बहुत पेनफुल गया, जो मैं आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट. फिर मेरे थोड़ा हैबिट है मेडिटेशन करने की. जो होगा उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है. और मैं जिस सिचुएशन पे हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि बहुत कम बच्चे पास पास करते हैं इसमें. तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था धीरे धीरे. इट इट टेक्स टाइम, बट मैंने धीरे धीरे 15 to 20 डेज मैंने एक्सेप्ट कर लिया. फिर मैंने खुद के साथ बात करना शुरू कर दी कि बैठना है और स्ट्रेटेजी बनाना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी से पढ़ना है. मैंने अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाया कि डिसिप्लिन तो रहना ही है, टोटल एवरी डे, इस डे तो स्किप करना ही नहीं है. लाइक 10 12 to 14 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, 12 to 14 आवर्स एवरी डे देना ही है मेरे को. मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पहली बार, राइट, उसको बस रिवाइज करना है. और इस बार की स्ट्रेटेजी, लास्ट टाइम ऐसा था मैंने एक एक सब्जेक्ट किया, दो तीन दिन में. फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसे करके 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करना. पर इस बार क्या था, नहीं ऐसे नहीं करूंगा. इस बार मैं पूरे 19 सब्जेक्ट लूंगा एक दिन में, थोड़ा थोड़ा करके, आधा घंटा करके. और मेरा एक रूल था कि मैं ऑन द टाइम, लाइक जिस टाइम पे हम ओरिजिनल एग्जाम देते हैं, उस टाइम पे मैं उस मतलब 5 घंटे को मैं ऐसे यूज करूंगा एमसीक्यू ओनली. मतलब जीटी देना या फिर कोई भी एमसीक्यू सोल्व करना, लाइक 100+ एमसीक्यू करना, उसको मतलब रिव्यू भी करना कि क्या गलती किया क्या नहीं. ऐसे करके ये स्ट्रेटेजी था. तो धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छा लगने लगा मेरे को कि हाँ ठीक है, काफी कुछ याद आ रहा है. फिर जब मैंने एग्जाम देने गया सर ना, तभी एक ही चीज, बहुत तो था ही, एक तो डर था कि लास्ट टाइम जो हुआ वो इस बार ना हो जाए. फिर बाकी फैमिली प्रेशर, बाकी सोसाइटी प्रेशर, और दोस्त मेरे जो भी दोस्त लोग हैं ना, वो लोग बातें करने बंद कर दिए थे कि अगर तुझे पास ही करना है इस बार, अदरवाइज हम बात ही नहीं करने करेंगे. फिर एग्जाम हॉल पे गए, एक ही चीज रखा, जो भी होगा दिखा जाएगा, मैं अकेला भी जी लूंगा,
लेकिन अभी मुझे एंजॉय करना है एग्जाम को। और सच बताओ सर, आई स्वेयर कि मैंने एंजॉय किया एग्जाम को। और एक चीज और बेनिफिट था कि जो लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि 50 क्वेश्चंस की जो पार्ट है ना, 3 पार्ट करके, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये करके। मेरे लिए वो बेनिफिट था। एक टारगेट रहता है मेरे को एग्जाम हॉल पे बैठ के, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही सोल्व करना है विद इन 40 मिनट्स करके। फिर अगले जो 10 मिनट्स है, उस 50 क्वेश्चन को मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, जो भी इजी क्वेश्चन है उसको दोबारा देखूंगा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये बात आप ही नहीं बोले थे कि हाँ, इजी क्वेश्चन पे ध्यान ध्यान देना है। और ऐसे कर करके सर मैंने पूरा एंजॉय किया। लेकिन सेकेंड पार्ट पे जो बी था, नंबर बी, लाइक, हाँ, वो फिफ्थ शॉट में बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट थे। फिर भी किसी तरह हैंडल कर लिया, जो होगा। बाकी तो अच्छा गया, फर्स्ट पेपर तो बहुत अच्छा गया। तो धीरे धीरे सर हो गया, आफ्टर दैट यू नो द रिजल्ट। एग्जाम से जब बाहर निकले आप, पहले हाँ, ब्रेक की बात करते हैं। फर्स्ट ब्रेक में आप जरूर बहुत कॉन्फिडेंट रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। डेफिनेटली। सेकेंड ब्रेक के बाद आप कॉन्फिडेंट, मतलब खत्म होने के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि यस मेरा होगा? 100% था सर, 100% था। मैं जिनसे बात नहीं करता था, मैं उनको भी फोन करके बताया इस बार रिजल्ट देखना। अच्छा। हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंस था। चलो वेरी गुड यार, बहुत अच्छे है। मत जो आप इतना ओवरऑल आप इतनी पॉजिटिविटी लेके चल रहे थे, कर रहे थे। आप बीच बीच में जीटी भी आपने दिए होंगे बहुत सारे। हाँ, हाँ सबसे सर। कम जीटी का स्कोर कितना था और सबसे ज्यादा कितना था? एक कोइंसिडेंस है सर। लास्ट टाइम जो मेरा 140 मार्क है ना, हर एक जीटी में मेरा 140 150 इसके अंदर आता था। इस बार जितनी भी जीटी दी मैंने, किसी में 210, किसी में 190, इस दोनों के बीच आ रहा था। और 192 आ गए इस बार। लोएस्ट स्कोर 190 आया था आई थिंक जीटी में। फैंटेस्टिक फैंटेस्टिक। तो कभी कभी क्या होता है यार, ये जो प्रिपरेशन होती है 4 महीने की, आप तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन हम्म। भले ही कितना ही हम सब ह्यूमन है ना, कभी कभी मूड खराब हो ही जाता है, नेगेटिविटी आ ही जाती है। हाँ तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करते थे? सर, मैं कुछ नहीं करता था उसे। सिंपल मैं ब्रेक लेता था उस दिन की, नहीं अब पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, या तो फिर ऐसे ही बैठेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। मेरे पास सर बहुत सारी किताबें हैं, मैं बीच बीच में ये सब किताबें पढ़ता रहता हूँ मतलब। तो मैं ये से भी करता था, वो मेरा हॉबी है पढ़ना। बाकी आई डोंट नो कि कैसे हैंडल हो जाता था, लेकिन एक चीज श्योर था कि अभी बुरे टाइम थोड़े दिन ही चलता है, अभी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ये भी। मतलब एक दिन खराब रहेगा, दूसरे दिन अच्छा रहेगा, फिर खराब होगा, फिर दूसरा अच्छा रहेगा, ऐसे करके। यही टाइम की सबसे अच्छी बात ही यही है, टाइम बदलता रहता है। हाँ सर। राइट, अच्छा टाइम भी बदलेगा, बुरा टाइम भी बदलेगा, और आपने हिम्मत रखी और खूब लगे रहे आप, तो आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो इंसान सीखता है खुद से, कुछ गलतियां करके। राइट। तो आपके जो जूनियर्स हैं या जो आपके बैचमेट है जो दिसंबर का एग्जाम देंगे, हम्म। उनके लिए कुछ ऐसी 3-4 चीजें जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गलतियां नहीं करनी है, और इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ आप बताना चाहते हैं? डेफिनेटली सर। सर जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था ना, लास्ट टाइम भी फर्स्ट पेपर वाज सो गुड। सेकंड पेपर में मेरा थर्ड ब्लॉक हो गया था। तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही कंडीशन था, एनजाइटी। इतनी ज्यादा एनजाइटी था, मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था। सेम थिंग इस बार मैंने नहीं किया। वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितना हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना सर, उतना मतलब गलत होता है चीजें। तो मेरे 3 उंगली पे था, 3 इशारा। मैं खुद से बात करता था जब भी कोई भी एमसीक्यू सोल्व करता था। पहले बोलता था कि थिंक एज सिंपल एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल, डीप जाना ही नहीं है। ओके। सेकेंड थिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रिपरेशन में भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सोल्व करने में भी इंपॉर्टेंट है। लाइक प्रिपरेशन में कैसे, कि अभी जो भी कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं है कि कुछ भी करते जा रहे हैं, मतलब कुछ भी रट्टा मारते जा रहे हैं, याद नहीं रहेगा। थोड़ा दिमाग के अंदर घुसाना है कि ना ये चीजें इजी है मेरे लिए। जैसे कि विटामिन, हम सबको पता है विटामिन ए डिफिशियंसी जीरोथल में करता है, सबको पता है। फिर भी मैं उठ उसको पढ़ता था, फिर भी पढ़ता था कि मैं भूल ना जाऊँ एग्जाम के दिन। दो चीजें आपने बहुत अच्छी बताई। एक तो हमें चीजों को सिंपल रखना है, और लाइफ में केवल एमसीक्यू ही नहीं, ये एग्जाम ही नहीं, हर चीज को सिंपल सोचेंगे ना तो सिंपल रहेगा। अगर हम सोचेंगे कि ये पहाड़ है तो पहाड़ के जैसा फील होगा। इफ यू डोंट सी डोंट फील, देन इट्स गोइंग टू बी सिंपल। और दूसरी चीज जो आपने बहुत अच्छी बोली, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम हमें वहीं प्रेजेंट रहना है, उस एमसीक्यू के साथ रहना है, अंदर रहना है। तो चीजें और आसान दिखेगी, हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा
फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में जब आपने रिकॉल देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, आपको लगा होगा ना कितनी सारी सिली मिस्टेक्स करके आए थे आप। बहुत आ सीरियस। जाते क्वेश्चन, हम गलत टिक करके आ जाते हैं। सेकेंड टाइम आपने उसको अवॉइड करने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए और आपने वो चीजें सीखी। आपने टोटल कितने जीटी दिए होंगे? मैं हर 3 दिन के बाद देता था, पता नहीं मैंने गिने नहीं। मैं पहले जो भी PYQ था वो तो 100% करना ही है, उसको ओके। मैंने जीटी के हिसाब से ही दिया, उसको मैंने ऐसे नहीं किया। कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ हाँ सब्जेक्ट हमारे वीक होते हैं, वीक कह सकते हैं या इतने अच्छे नहीं होते, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपके ऐसे कौन से थे जो वीक थे या इतने स्ट्रांग नहीं थे आपके? वीक सब्जेक्ट हो गया मेरे लिए माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंड देन एनाटॉमी भी थे थोड़ा सा। फिर बाकी तो तो ये जितने भी आपके वीक सब्जेक्ट थे, इनको काउंटर करने के लिए आपने कुछ तरीका निकाला होगा, वो तरीका जानना है डेफिनेटली हमें। उन सबको मैंने लिखा है, मेरे पास बड़े बड़े चार्ट्स है। उस चार्ट पे लिखा है, मैंने वॉल पे लगा के रखा है, और वो हर एक दिन मुझे पढ़ना ही है वो चार्ट। इफ यू वांट आई कैन शो यू, राइट यस नाउ। यस, प्लीज 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 शो अस। या आई एम टेकिंग टू। दिस इज माय चार्ट। ओके। दिस इज हाउ। बहुत बहुत कुछ इस लिखा हुआ है ये। 4 to 5 आप सब्जेक्ट ना मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, मैं हर रोज पढ़ता हूँ इसको। ये पूरा का पूरा आपने पूरा एनाटॉमी इस तरीके से लिख दिया है, माइक्रो पूरा लिख दिया है। हाँ सर हाँ। वेरी गुड, बहुत मेहनत की, बहुत डिसिप्लिन तरीके से आपने काम किया। ये आप अभी आपके घर पे ही हैं या आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे नहीं, मैं मेरे रूम रेंट पे रहता हूँ मैं, अपने थे? ओके। डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आप और रूम रेंट लेके दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपके जैसे आपने बताया कि कुछ इस तरीके से आपने तैयारी की, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन रह के। आप जो लोग अभी कुछ अभी भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा पुल है, जिनके मार्क्स 140s में आए हैं, उनके लिए एक छोटा सा सजेशन कि कैसे बाहर आना है और कैसे वापस चालू करना है। सिंपल सजेशन इज दैट कि जो भी 140 आया है ना, 140 to 150 का बहुत पेनफुल होता है। उस पेनफुल पे एक ही चीज सोचना सोचना है कि हम बहुत पास है एक्चुअली, वो कुछ ना कुछ गलतियां होंगे, इस बार हम्म। वो गलती नहीं करना है, और सिंपल रख के पढ़ना है, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। होप होप इज द बेस्ट मेडिसिन सर, कि होप रखेंगे तभी कुछ होगा। और जब डेफिनेटली। एग्जाम में लगातार कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे आपको, जैसे आपने बताया फिफ्थ ब्लॉक में नहीं हो रहा हाँ था, हाँ हाँ। दिमाग में नेगेटिविटी आने लग जाती थोड़ी सी, लग क्या जाती है। सोचा आपने उस टाइम पे? डेफिनेटली मैंने सर सोचा ही नहीं, सच बताओ तो। अच्छा। मैं सोचा ही नहीं जो हो, मतलब एक दो ऑप्शंस थे जो रूल आउट कर सकते थे अपन, फिर भी राइट हम्म। रूल आउट कर सकते थे। बाकी जो भी है ना कंफ्यूजन है, मार्क करो और निकल जाओ, मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। Okay. नहीं देखना और है। कुछ कुछ बातें होती है ना, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, कभी ना कभी हमें ऐसे टीचर की कुछ बातें एकदम एग्जाम में क्लिक करती है, एकदम सामने आ जाती है, स्क्रीन पे दिख राइट जाती सर। है। राइट सर। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट बताएंगे आप, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ एग्जाम में? नहीं डेफिनेटली, एक ये रजित धवन सर, ENT सर, उन्होंने बताया था जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, मेरे फेस को याद करो, हंस दो, निकल जाओ उधर से। एक चीज ये थे। एंड सेकेंड चीज आप ही ने बोला था सर, वही चीज मेरे को बार बार याद आ रहा था कि नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोचना ही नहीं है, तुम फोकस करो इजी क्वेश्चन में। दैट इज वाई मेरा 42 मिनट पे 50 क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। फिर ओके। भी मैं बाकी जो 6-7 मिनट थे उसको मैंने दोबारा गया, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखा ही नहीं। यस। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, आई थिंक ये गलत ही है, और गलत होने दो, नहीं टच करना है। जो इजी है उसको दोबारा देखता हूँ, मैंने सच किया क्या ये, जैसे वेरी गुड। जो। हाँ। वेरी गुड, इट्स डिफिकल्ट कंट्रोल दैट टेम्पटेशन, लेकिन आपने वो टेम्पटेशन कंट्रोल करके इजी क्वेश्चन को टाइम दिया, बहुत अच्छी बात है ये। सर कुछ आंसर चेंज किए आपने या ऐसा कुछ? करा था मैंने, एक ही चेंज किया, वो भी गलत हो गया। तो आंसर कभी चेंज नहीं करना चाहिए। एक ही किया था मैंने, वो भी बाद में रिकॉल में देखा, वो भी गलत हो गया मेरा। पहले मैंने एनीवे। राइट किया था उसको, वो था ना अर्लीस्ट मार्कर ओके। ऑफ। यस, उसमें मैंने ट्रोपोनिन किया था, मतलब पहले मैंने ANP वो किया था, थर्ड ऑप्शन C था। फिर मैंने उसको चेंज करके ट्रोपोनिन किया था, कि मुझे तो पता है बेस्ट मार्कर है ट्रोपोनिन। अब मैं क्या करूँ, तो वो गलत हो गया। एनीवेज, सो अभी घर पे तो बहुत खुशी होगी। आप घर पे पहले डॉक्टर है या पहले भी कोई घर पे है डॉक्टर? नहीं, मेरे घर पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो आप और फर्स्ट डॉक्टर है, तो एक अलग ही खुशी होगी घर पे, और आपने अपने घर वालों को अपनी तरफ से जो सबसे बेस्ट गिफ्ट हो सकता था वो आपने दिया है। एंड आप इसी तरीके से आगे खूब मेहनत करेंगे और खूब ऊंचाइयां पाएंगे, हम ये सब
हम सब एक ही आपके लिए आशा करते हैं। और अन्य जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इस तरीके से हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। देखिए सेटबैक सबको बुरा लगता है, मैं भी आपकी जगह होता बुरा लगता, लेकिन आपने इतनी मेहनत की है वो खाली नहीं जाएगी। बस थोड़ा सा और पुश करना एक बार के लिए और चीजें हो जाएगी। और जिस तरीके से डॉक्टर अहमद ने करके दिखाया और बहुत जबरदस्त स्कोर लेके आए 192, मैं सभी के लिए यही आशा करता हूँ आप भी मेहनत करिए और आप भी खूब हम सब बेसिकली एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। आपका मेरा सबका एक कॉमन गोल है। आपने खुद भी फील किया होगा डॉक्टर अहमद यस कि पूरी अराइज की टीम एक कॉमन गोल के लिए काम करती है, दैट इज कि कैसे भी करके बच्चा पास होना चाहिए। Right, so we all are very much committed to this, and let's get a little more push and let's go through this journey. So डॉक्टर अहमद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड होपफुली हम आगे भी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, कहीं और मिलेंगे जरूर। एंड इसी तरीके से आप खूब सक्सेस पाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डॉक्टर अहमद। थैंक यू सो मच सर। देन इट मीन्स अ लॉट सर, इट मीन्स अ लॉट। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर सर मतलब बात करेंगे मेरे को अच्छा लगता, बट डेफिनेटली वही हुआ। मतलब एक होप रहता है ना सर, वही हुआ। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड इट वो मीन्स अ लॉट। वो होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कि हाँ आप जैसा चाहते हो ना, अगर बहुत दिल से चाहते हैं तो वैसा हो ही जाता है। राइट तो सर। जैसे आपने दिल से चाहा कि बहुत अच्छे नंबर आए और खूब मेहनत भी की तो वो हम्म। हुआ। और मैंने भी ऐसा बहुत सी बार फील किया है कि जब हम दिल से बहुत कुछ चीजें चाहते हैं ना और उसके लिए लग जाते हैं तो राइट जरूर वो मिलती है। राइट, देयर आर सो मेनी इनविजिबल फोर्सेस इन नेचर दैट यू फोर्स राइट। टुवर्ड्स दैट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर अहमद, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सो ऑल मच। योर टाइम।